सभी मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से प्यार भरा अभिनंदन। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाई गई है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस होने के बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो हुई है उसमें मेरा जो इलेक्शन हुआ और आज मेरे साथ मेरी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें अशोक कुमार दुबे जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, राजेश्वर जम्वाल जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेरे साथ सुनील गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट, गुलशन भगत जी वाइस प्रेसिडेंट, जहांगीर अहमद साहब वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, मेरे प्रोविंशियल सेक्रेटरीज यशपाल जी और विशाल चिप जी, मेरे पुरुषोत्तम लाल शर्मा जी यहाँ पे हैं और तमाम जो मेरे अंकुश गुप्ता जी और अंकुश शर्मा जी यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ क्योंकि ये पहली कॉन्फ्रेंस है आफ्टर टेकिंग ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन। पहले तो ऑन द रिकॉर्ड मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से भी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस को कंक्लूड कराया और लगातार जो नीतीश्वर कुमार जी की अगुवाई में रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स जो रिटायर्ड इंजीनियर्स थे जिनको कि SAC डिसीजन जो 2019 में हुआ था उसके बाद जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस हुआ उसमें रेगुलराइजेशन भी हुई। अभी जो बर्निंग मुद्दे हमारे अनरिजॉल्व हैं उनको लेके हम अगले 2 साल के लिए हमारी फ्रेटर्निटी से हमसे एक्सपेक्ट करती है हम डिलीवर करें और हम गवर्नमेंट से इसीलिए अपील करने के लिए आए हैं कि बिजली इंजीनियर जहां आज बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में और आज अमरनाथ यात्रा चल रही है और अमरनाथ केव में पहली बारी जो है ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंची है, तो इस सब का श्रेय जो है बिजली इंजीनियर्स को भी मिलना चाहिए। और जो हमारे तमाम पोस्ट हैं आप समझ रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक हमारे hundreds of posts are lying vacant at every stage. Nearly 300 junior engineer vacancies are in the department. Nearly 200 vacancies of assistant engineers. Nearly 25 vacancies of XCNs. 100 vacancies of AWs. SCs की 17 vacancies. इसी तरह चीफ इंजीनियर्स की पेंडिंग वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की वैकेंसीज, ये सब फिल होनी चाहिए ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज का मोरल है वो बूस्ट रहे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोग रिटायर हो रहे हैं, बिना प्रमोशंस के रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट बर्निंग इशू है जो सिटिंग इंजीनियर्स हैं। अब हैरानी होगी, हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में है और उनकी जो रेगुलराइजेशन है अभी तक पेंडिंग है। और सर्विंग इंजीनियर्स की जो रेगुलराइजेशन है, जो लोग अभी तक चीफ इंजीनियर्स बने हैं सभी असिस्टेंट इंजीनियर्स के ग्रेड में है। कितना मोरल उनका डाउन है, उस चीज को लिफ्ट करने के लिए अर्जेंसी ये है कि इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। सिमिलरली अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन सबको एक्सटेंड किया गया, डॉक्टर्स को एक्सटेंड किया गया। 2017 की जो स्टेट कैबिनेट थे उसने इंजीनियर्स के फेवर में भी इसको एक्सटेंड करने का आश्वासन भी दिया और एक पूरा कैबिनेट में अप्रूवल भी हुआ, लेकिन उस पे SRO आज तक इशू नहीं हुआ। ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इंजीनियर्स के साथ किया जाता है उसके लिए मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को काइंडली सेंसिटाइज करें। सिमिलरली हमारे जूनियर इंजीनियर्स पिछले 12 साल से, उससे भी पहले 99 के जूनियर इंजीनियर्स जो पे एनॉमली के लिए अभी तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि डायरेक्टर कोर्ट साहब कब उसको रिजॉल्व करेंगे। पिछले 12 साल में वो फेवरेबली भी लिखते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आज की डेट में ये तमाम इश्यूज हमारे सामने जो है, हमारे इंजीनियर्स ओवरबर्डन्ड हैं। एक इंजीनियर्स के पास 3 चार्ज है तो डिलीवर करना मुश्किल हो रहा है। एक जेई के पास इतने फीडर्स हैं, रात भर लगातार जेई चलता रहता है विदाउट एनी व्हीकल, उसके पास कोई सब डिविजनल व्हीकल नहीं है, उसके बाद कोई कन्वीनियंस नहीं है, उसके पास टेलीफोनिक मैसेजेस भी आते हैं, उसी को अटेंड करने पड़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि कंप्लेंट सेंटर जो है उसको प्रॉपर्ली एक्टिवेट क्यों नहीं किया जाता, तो ताकि जो प्रेशर हमारे एम्प्लॉइज पे है उसको जो है कम किया जाए और कंज्यूमर्स को भी बेटर सर्विस मिले।